ये त्रिपुण्ड्रधरा लोके विभूत्यासितया गणाः ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्याः कदाचन। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी का सभी भावों में क्या फल होता है। अष्टमेश का सभी भावों में फल। अष्टम भाव की स्थिति व्यक्ति को किसी भी समस्या को लंबा खींचने वाली होती है। मतलब अगर अष्टमेश की दशा चल जाए तो उस व्यक्ति को जो भी समस्या होती है वो कई बार बहुत दीर्घ यानी कि लंबे समय तक व्यक्ति को परेशान करती है। अगर अष्टम भाव निर्बल है तो व्यक्ति को मृत्यु भी कष्टकारी होती है, और अगर अष्टम भाव बलवान है, उस भाव का स्वामी वहीं बैठा है, तो व्यक्ति की मृत्यु भी सुखद होती है, क्योंकि अष्टम भाव से ही मृत्यु का और जीवन का विचार किया जाता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जय श्री कृष्ण अवश्य रूप से लिखना चाहिए और कार्यक्रम प्रत्येक दिन का देखिए। साथ ही साथ मैं लाइव होता हूं शनिवार को रात्रि 8:15 पे। तो आइए आज के इस विषय का आरंभ करते हैं। सबसे पहले जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति अगर लग्न में विराजमान हो तो कैसा फल देते हैं, इस पे विचार करते हैं। तो जन्म कुंडली के अष्टम भाव में अगर लग्न के अष्टमेश अगर जन्म कुंडली के लग्न में बैठे हों, चाहे कोई भी ग्रह आपकी कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी बनते हों, अगर वो लग्न में बैठेंगे ना तो व्यक्ति को जिद्दी बना देते हैं। हठी, जिद्दी, क्रोधी, गुस्सैल और बेवजह की चिंता करने वाला बना देते हैं। फिर आपके जीवन में कुछ ऐसे विषय होंगे जिस पे आपको बेवजह आपका दिमाग जाता रहेगा। इतना ही नहीं, अगर अष्टम भाव के अधिपति को बहुत सारी दृष्टियां प्राप्त हों, जैसे अष्टमेश अगर गुरु हो गए और लग्न में बैठ गए, तो लग्न में बैठेंगे गुरु तो पंचम को देखेंगे, सप्तम को देखेंगे, नवम को देखेंगे, तो ये अष्टमेश जहां बैठेंगे उसको भी दूषित करते हैं और जहां देखेंगे उसको भी दूषित करते हैं। हाँ, पर इतनी बात जरूर है कि कोई भी ग्रह अगर लग्न में विराजमान है तो वो लगभग अच्छे शुभ परिणाम दे देता है। जैसे विचार करिए, जन्म कुंडली के अगर अष्टम भाव के स्वामी अगर लग्न में बैठे हैं और अगर वो गुरु हैं तो कम से कम आपको संतति दे देंगे। हो सकता है कि संतति मन मुताबिक न मिले, पर दे तो रहे हैं। हो सकता है खाली पुत्र ही दे दें, हो सकता है खाली पुत्री ही दे दें, या हो सकता है कि दूसरी संतति होने में बहुत दिक्कत हो, गर्भाधान दूसरी बार हो ही नहीं। तो कहने का अर्थ है कि 100% आपको वो खुश नहीं करते, थोड़ी बहुत संकोच वाली प्रवृत्ति भी देते हैं। तो कहने का अर्थ यह है, तो लग्न में अगर अष्टम भाव के स्वामी बैठे होंगे तो वो निगेटिव परिणाम देते देखे गए हैं। बहुत ज़्यादा भोजन करने वाला, बहुत ज़्यादा सोचने वाला, बहुत ज़्यादा विचार करने वाला, बहुत ज़्यादा भ्रम में रहने वाला, कंफ्यूज बहुत ज़्यादा है वो व्यक्ति। वो सोचेगा कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, नेता भी बन जाऊँ, चित्रकार भी बन जाऊँ, डॉक्टर भी बन जाऊँ, कुछ भी बन जाऊँ, सब कुछ बन जाऊँ। तो वो इस तरीके के जो विचार होते हैं वो जन्म कुंडली के अष्टम भाव से नींद का भी विचार किया जाता है। निद्रा है ये निद्रा का स्थान है, और निद्रा क्या है? 75% मृत्यु है ना। तो इस हिसाब से जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी लग्न में। अब विचार करिए कि अष्टम भाव के स्वामी अगर द्वितीय भाव में बैठेंगे तो क्या होगा। ये मारक भाव है, अष्टम भाव भी मारक होता है। तो अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी द्वितीय भाव में बैठेंगे तो वो व्यक्ति को दारुण दुख देने वाले होते हैं। कुटुंब से कष्ट होता है, क्योंकि द्वितीय भाव में एक अच्छे भाव का स्वामी नहीं बैठा, तो कुटुंब से मतभेद बढ़ जाता है। मतभेद कुटुंब से बढ़ेगा और व्यक्ति की वाणी बड़ी कठोर, दूसरों को कष्ट देने वाली, भोजन भट्ट, बहुत ज़्यादा भोजन करने वाला, दूसरों के ऊपर आश्रित रहने वाला और दूसरों के कामों में नुक्ताचीनी करने वाला ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का होता है। ऐसा क्यों व्यवहार में आ जाता है? क्योंकि द्वितीय भाव स्वभाव और व्यवहार का भी होता है। क्लियर है? तीसरी बात करते हैं, जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी तीसरे भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति पराक्रम से हीन होता है। वो मेहनत नहीं करना चाहता है, वो बैठकर खाना चाहता है।
वो किसी के ऊपर आश्रित होकर के पूरा जीवन बिता दे, चाकरी करता रहे, नौकरी करता रहे, बहुत कम पैसों पर ही अपना 100% परिणाम देता रहे, मेहनत करता रहे, वो किसी के यहाँ किसी के दरवाजे पर जीवन बिता दे, किसी की चिरौरी करता हुआ, किसी की चाकरी करता हुआ, किसी की जी हुजूरी करता हुआ। ऐसा होता है कब? जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी तीसरे भाव में विराजमान हो तो, क्योंकि ये एक तरीके से नेष्ठ भाव है अष्टम भाव, और नेष्ठ भाव में ही खराब भाव का स्वामी था, खराब भाव में ही बैठ गया तो खराब ही हो गया। तो भाइयों का जो बल था, भुजाओं का जो बल था, क्रिएटिविटी का जो बल था, जो होता है ना जिसको कहते हैं कि मैं अपने पराक्रम पर पूरा विश्वास करता हूँ, तो उसका जो बल था वो व्यक्ति को कमजोर हो जाता है। उसके बाद जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी अगर चतुर्थ भाव में बैठे हों, ये भी बहुत अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर भी अष्टमेश कई बार व्यक्ति को मानसिक पीड़ा देते हुए दिखाई देते हैं। अष्टम भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ में बैठ गए, माता को कष्ट देंगे, माता को कई बार पिता की मृत्यु जल्दी हो जाए, है ना, कई सारी चीज़ों का कष्ट व्यक्ति को देखने को मिल जाता है। हर तरीके की समस्या, यहाँ पे आपको संपत्ति बनाने में दिक्कत होती है, इकट्ठा करने में परेशानी होती है, मन एक जैसा नहीं रहता, व्यवस्था बनाने में गड़बड़ी होती है। विचार करिए, ये अच्छा नहीं होता। दूसरा, अगर अष्टम भाव के स्वामी जन्म कुंडली में जो ग्रह बनते हों और अगर पंचम भाव में बैठे हों, तो यहाँ व्यक्ति को संतान, क्योंकि ये संतान का भाव है, ये अच्छा भाव नहीं है, तो इस भाव के स्वामी जब अष्टम भाव के स्वामी पंचम में बैठ जाएंगे तो व्यक्ति मित्र को शत्रु बनाएगा, शत्रु को मित्र बनाएगा, अपने ही लोगों से परेशान रहता है, अपनी ही संपत्ति को उलझाने सुलझाने में उसका समय और उसकी ऊर्जा नष्ट होता रहता है। संतान को कष्ट हो जाए, विवेक शून्य कई बार परिणाम देने वाला, विवेक होते हुए भी उसका सही इस्तेमाल नहीं करने वाला होता है। सारी चीज़ें हैं, सारी रिसोर्स उसके पास भरे पड़े हैं, पर वो कहते हैं ना कि तुम्हारे पास तो सारा संसाधन है, पर फिर भी व्यक्ति उसका समुचित इस्तेमाल नहीं कर पाता है। मतलब ये भी निगेटिव ही हो गया एक तरीके से। पेट की बीमारी होती रहे, मन छिन्न भिन्न रहता है, अनुशासन में व्यक्ति नहीं रहता है, गंभीर मंतव्य से किसी से मिलता नहीं है, उसको मिलने में उस तरीके का आभामंडल उसका नहीं होता है, उसकी बुद्धि उतनी तीखी नहीं होती, तीक्ष्ण बुद्धि का नहीं होता, दूसरों में कमजोरी निकालने वाला होता है, पीठ पीछे भी कई बार बुराई करने वाला होता है, मनोरोगी भी कई बार होते देखा जाता है। ये भी अच्छा नहीं होता। अष्टम भाव के स्वामी छठे में बैठे हैं, ये विपरीत राजयोग बनाएंगे। और अगर सूर्य हैं अष्टम भाव के स्वामी छठे में बैठे हैं तो पिता के कारण विपरीत स्थिति बने, चंद्रमा है तो माता के कारण, स्वास्थ्य के कारण वात जनित बीमारियां, मंगल है तो रक्त विकार, बुध है तो वात पित्त कफ, मित्र भाई से कष्ट हो, गुरु हैं तो गुरुजनों से कष्ट हो, पुरोहित से कष्ट हो, व्यक्ति शापित होता है, कई बार पेट का रोग परेशान करता है, शुक्र हैं तो पत्नी से कष्ट होता है, बच्चों से कष्ट होता है, कई सारी महिलाओं के संपर्क में होता है, शनि है तो उसको कई तरीके से समाज से कष्ट होता रहता है, परित्यक्त उसको समाज द्वारा निकाल दिया जाता है। ऐसा तो ये है जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी छठे में। लेकिन एक बात जरूर है कि ये विपरीत राजयोग बनाते हैं, इस वजह से व्यक्ति के शत्रुओं से उसको कभी भी कोई कष्ट नहीं होता है, उसके शत्रुओं से उसको हमेशा लाभ होता रहता है। उसके जीवन में चाहे जितनी भी विषम परिस्थिति बनेगी, व्यक्ति उसका अंत ढूंढ लेता है। या ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से सोना तप करके ही और ज़्यादा चमकता है, उस पर मेहनत की जाती है, तब वो और ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ जाती है। खान से निकलते समय कुछ और था, प्रोसेस होते 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 आभूषण बनते बनते बहुत महंगा आसमान छू लेता है, उसकी कीमत बहुत ऊंची हो जाती है। इस वजह से ऐसे ही लोग जिनकी कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी छठे में बैठे हैं, उनके जीवन में उनको तपना पड़ता है, लेकिन अंततोगत्वा विजयश्री को प्राप्त करते हैं। फिर वही बात आ जाती है कि अष्टम भाव के स्वामी अगर सप्तम में बैठे हैं तो ये चूंकि जाया का भाव है, संतान का भाव, पत्नी का भाव है, तो वहाँ से व्यक्ति को भ्रम होता है। पत्नी कई बार कंफ्यूजन वाली हो जाती है, कंफ्यूज करने वाली स्टेटमेंट देने वाली होती है, लोगों के सामने भी आपकी कमजोरी निकालने वाली हो जाती है, मित्रों के सामने भी आपकी हंसी उड़ जाए, मजाक उड़ा दें आपका, आपकी मतलब वो उस तरीके का प्रतिष्ठा आपको ना दे। तो इस तरीके का मतलब पत्नी से उस तरीके का जो बोलते हैं ना कि आदर ना मिले, प्रतिष्ठा ना मिले, तो ऐसा कब होता है? जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी सप्तम में आ जाए। ससुराल के लोगों में आपकी प्रतिष्ठा उतनी नहीं रहेगी जितना आप जितने के हकदार हैं। ये ठीक, यहाँ से भी थोड़ा बहुत कष्ट ही होते देखा जाता है, पत्नी के कारण व्यक्ति का मन व्यय होता रहता है। उसके बाद अष्टम भाव के स्वामी अगर अष्टम भाव में विराजमान हैं और वो बलवान होके बैठे हैं, मतलब इन पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो सबसे पहले व्यक्ति की मृत्यु अच्छी होगी
अगर चर प्रकृति की राशि बनी है तो घर से दूर मृत्यु होगी, अगर स्थिर राशि बनी है तो घर के पास मृत्यु होगी, और अगर द्विस्वाभाविक राशि बनी है मतलब 3, 6, 9, 12 तो न तो हॉस्पिटल में न तो घर में, रास्ते में मृत्यु होती है। ऐसा कब होता है? जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव में द्विस्वाभाविक राशि बनी हो। चर राशियां 1, 4, 7, 10, स्थिर राशि 2, 5, 8, 11, द्विस्वाभाविक राशि 3, 6, 9 और 12। यहाँ पे अष्टमेश बैठे हैं तो व्यक्ति समाधिस्थ होता है, अपने विचारों को मूर्त रूप को एकदम मतलब उसको सामने से लाकर प्रकट करने वाला, जो उसके दिमाग में विचार बन रहे हैं उसको समाज को बताने वाला होता है। देखो मेरे दिमाग में ये बात है, स्वप्न शास्त्र को जीने वाला, हथेलियों का अध्ययन करने वाला, सामुद्रिक विद्याओं को समझने वाला, दूर तक की यात्रा करने वाला, भीषण संकट से पूरे परिवार को बचाने वाला, और बहुत ही हाईली कंसंट्रेशन में काम करने वाला, बहुत उच्च विचारों के साथ, बहुत मजबूत सूक्ष्म दृष्टिकोण के साथ काम करने वाला, यहाँ पे बलवान हो जाते हैं। अष्टम भाव के स्वामी अगर नवम में बैठे हैं तो ये व्यक्ति को दुर्मुख बनाते हैं। जहां व्यय करना होगा वहां नहीं करेगा, जिसके साथ मैत्री करनी है उसके साथ नहीं, शत्रु को मित्र, मित्र को शत्रु, कम्युनिकेशन गैप होता है, पत्नी को समय नहीं देता, दूसरे महिलाओं के संपर्क में रहने वाला, भाग्य को कमजोर कर देने की कृत्य ऐसा काम कर दे जिससे भाग्य कमजोर हो जाए, धर्महीनता रहती है, धर्म मजबूती से बना नहीं रहता है जीवन में। तो ये अष्टमेश अगर नवम भाव में होते हैं तो इस तरीके का परिणाम देते हैं। अष्टम भाव के स्वामी अगर दशम में होते हैं तो व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा की चिंता नहीं रहती, मतलब उसके समाज के लोग, उसके घर परिवार के लोग, उसके बाहर पड़ोसियों में उसके बारे में क्या बात चल रही है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो अपने धुन में लगा रहता है। कई बार वो इसी वजह से असामाजिक हो जाता है, पिता का सुख उसे कमजोर मिलता है, पिता का घर बिगड़ जाता है, कई बार विवाह बहुत दिक्कत से होता है, कष्ट में उसको जीते हुए देखा जाता है और बहुत संघर्ष के साथ उसको सफलता मिलती है। अष्टमेश का दशम स्थान में बैठकर चतुर्थ भाव को देखना माता को विधवा भी बना देता है, ऐसा भी होता है। उसके बाद अष्टम भाव के स्वामी एकादशवें भाव में, पूर्व की आयु में कष्ट, बाद की आयु में सुख, ऐसा होगा। अष्टम भाव के स्वामी एकादशवें में बैठेंगे तो व्यक्ति को आरंभ में कम पैसों पर नौकरी करनी पड़ती है, लेकिन बाद में चल करके वो कंपनी के ऊंचे और शीर्ष पायदान पर अपने आप को उपस्थित होता हुआ देखता है। ये उत्तम बात होती है। यहाँ व्यक्ति की महत्वाकांक्षा बड़ी अच्छे तरीके से पूरी होते हुए भी देखी जाती है। वहीं अष्टम भाव के स्वामी अगर 12वें भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति के व्यय को असंतुलित करेंगे। वो प्रायः जिम्मेदारियों से भरा होता है, बहुत सारा व्यय उसके जिम्मे रहता है, भाई के बच्चे को भी पढ़ाना है, अपने बच्चे को भी पढ़ाना है, इसका भी खर्च उठाना है, उसका भी खर्च उठाना है, ये भी करना है, ये भी करके जाना है, इसको भी करके ही जाना है। तो इतना सारा जो तामझाम जीवन में लगा रहता है वो इसलिए होता है क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी 12वें भाव में बैठे हैं। मतलब वो निरंतर आपके जीवन में चुनौतियों को डाल रहे हैं और आपको उबारने की कोशिश में भी लगे हुए हैं, लेकिन विषम परिस्थितियों का निर्माण व्यक्ति के जीवन में रहता है। यहाँ कई बार व्यक्ति दूसरों के लिए अपनी ऊर्जा का क्षरण करते हुए देखा जाता है, दूसरों के लिए अपना धन हानि करता रहे, दूसरों के लिए अपनी मति बुद्धि नष्ट करता रहे। हालांकि एक तरीके से अच्छी बात भी है, पर कई बार अपनी प्रगति न देख करके व्यक्ति दूसरों की प्रगति में अपनी एनर्जी लगाते हुए देखा जाता है और स्वयं की प्रगति उसकी बाधित होती रहती है। क्लियर है? मतलब अपना कोना छोड़कर दूसरे को अपना कोना देना और खुद भटकते रहना। अपना घर नहीं है पर दूसरों का छपरी छा रहे हैं, ऐसी स्थिति होती है। तो ये है जन्म कुंडली में ऐसे अष्टमेश अगर हो जाते हैं तो कुछ इस तरीके का परिणाम जातक को जीवन में देखने को मिलता है। मतलब कुल मिलाकर के अच्छा कहाँ हुआ? छठे भाव में, दशम भाव में थोड़ा कमजोरी हुआ, एकादशवें भाव में अच्छा हुआ। अष्टम भाव गुप्त वस्तुओं को जानने का होता है, तो जो जिसकी कुंडली में अष्टम भाव बलवान होता है वो सामने वाले के हृदय में, मन में कौन सी बात चल रही है वो जान जाने वाला होता है, स्वप्न को जानने वाला होता है, उसकी लेखन पद्धति बड़ी अच्छी होती है। तो ऐसा होता है अष्टम भाव। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं। भगवान वेदव्यास लिखते हैं, जिसके मस्तक पे त्रिपुंड विराजमान है, भस्म विराजमान है, वो कभी भी यमलोक नहीं जाता और साक्षात शिवलोक वासी हो जाता है। इस वजह से हमें मस्तक पे जरूर ही त्रिपुंड धारण करना चाहिए, भस्म जरूर धारण करना चाहिए। शिव के मंदिर में जाने से पहले अपने मस्तक पे त्रिपुंड लगाएं, भस्म लगाएं, सफेद भस्म, गले में रुद्राक्ष की माला, और तब शिव जी की पूजा करनी चाहिए। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।